हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1। तो चलिए दोस्तों, सबसे मैंने हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज में मैंने 3 भुजाएँ ली है, ए बी और सी। यहाँ पे ये आपका ए बी भुजा लंब हो जाएगी, और ए सी भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, और बी सी भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। आइए और इसके आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला आपका साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, और चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा आपका कोसेक थीटा। तो आइए देखते हैं। अब इसके कुछ और भी सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला जानने के लिए तो सबसे पहले हमें पता है कि सूत्र होता है एक लाल बट्टा में कक्का। तो जो ये एल है इसको हम मान सकते हैं साइन, और ए को मान सकते हैं कॉस, और इसको हम मान सकते हैं टैन, और ये आपका हो जाएगा कॉट। उसके बाद ये आपका सेक, और ये आपका हो जाएगा कोसेक। तो यहाँ पे हम साइन का फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो साइन का फार्मूला लिखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लिखने के लिए लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। और कॉस का देखते हैं। तो कॉस का हो जाएगा आपका आधार बटे, यानी ए आपका आधार, के फॉर कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। और फिर टैन का देखते हैं। तो टैन एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो टैन थीटा बराबर लिखेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा आपका। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो कॉट का देखते हैं। कॉट का भी यहाँ पे अपोजिट यानी उल्टा चलेंगे। तो कॉट का फार्मूला लिखने के लिए यानी आधार बटा लंब कर देंगे। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आधार बटा लंब। और सेक का लिखेंगे तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, तो सेक का हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार। और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो कोसेक का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब आइए देखते हैं इसका अपोजिट क्या होता है, यानी इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं साइन का उल्टा होता है क्या, यहाँ से देख सकते हैं साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका ये कोसेक हो जाएगा, और कॉस का हो जाएगा अपोजिट सेक, और टैन का हो जाएगा कॉट। और कॉट का अपोजिट लिखेंगे तो क्या ऐसे चलेंगे, यानी कॉट का अपोजिट हो जाएगा हमारा टैन हो जाएगा, और सेक का अपोजिट कॉज, और कोसेक का अपोजिट साइन। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर देखेंगे तो 1 अपान सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर देखेंगे तो 1 अपान कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान टैन थीटा, और यहाँ पे सेक का देखेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और कोसेक का देखेंगे तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है हमारा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 दिया गया है और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमें साइन ए और कॉज ए का मान निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है पहले से ही, और यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण यानी बी क्या है आपका समकोण है, तो यहाँ पे बी समकोण है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और ए बी बराबर 24 दिया गया है, तो यहाँ पे हमने भुजाएं ली है ए और बी। तो ए बी कितना दिया है 24 सेमी दिया है, और बी सी दिया है 7 सेमी। तो बी सी कितना हो गया 7 सेमी। हमें निकालना क्या है, यानी भुजा ए सी का मान निकालना है। तो भुजा ए सी का मान निकालना है, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ए सी, यानी ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और
यहाँ पे ये हमारा BC हो जाएगा लंब और AB हमारा हो जाएगा आधार। AB हो जाएगा आधार। तो हमें एक सूत्र पता होता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, तो ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर्ण यानी कर्ण हमारी AC है, भुजा पहले हम लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में लंब हमारा हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू दी गई हमारा 7, तो यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू दी गई है 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625। तो यहाँ पे हमारा है AC का स्क्वायर, और यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे, तो ये संख्या हमारी अंडर रूट में हो जाएगी। यहाँ पे AC बराबर लिखेंगे 625, और यहाँ पे AC बराबर 625 का वर्गमूल होता है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेमी। तो यानी कर्ण का मान कितना निकल गया हमारा 25 सेमी। तो अब हमें सवाल में क्या निकालना है, हमें पहला क्वेश्चन कहा है कि पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे साइन ए और कॉज ए का मान निकालना है। तो साइन ए और कॉज ए का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर साइन का सूत्र होता है हमारा, अभी हमने बताया लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यानी ए है यहाँ पे हमारा, यानी थीटा की जगह ए दिया है तो ए यहाँ पे हमारा कोण है, तो यहाँ पे साइन ए बराबर यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का जो मान है वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा BC, और कर्ण हो जाएगा हमारा AC यानी 7/25, यानी भुजा अगर लिखेंगे तो BC बटा में AC, तो लंब बटा कर्ण साइन ए बराबर यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब का जो मान है ये हो जाएगा हमारा 7, और कर्ण का मान हो जाएगा 25। ये हमारा निकल गया साइन ए का मान। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉज ए का मान निकाल लेते हैं। तो कॉज बराबर सूत्र होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा हो जाएगा कितना 24, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25। तो कॉज ए बराबर होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं कॉज ए बराबर होता है ए फॉर आधार यानी ए बट्टा में के, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे आधार हमारा कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। ये आपका साइन ए और कॉज ए की वैल्यू निकल गई, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी और कॉज सी, साइन सी और कॉज सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन सी का मान निकाल लेते हैं। साइन सी बराबर यानी साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पे हमारी कोण क्या दिया है सी दिया है। वैसे तो ये हमारा लंब है, ये भुजा AC कर्ण है, और BA यानी AB क्या है हमारा आधार। तो यहाँ पे C है, तो C के जस्ट सामने वाला ये कोण बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा लंब बन जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी आधार बन जाएगी। तो यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24, इसमें
केवल tan और आधार और लंब का मान चेंज होता है, कर्ण का मान कभी नहीं चेंज होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे C, तो C का यहाँ पे ये कोड बनेगा, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ये 24 हमारा बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये कर्ण हमारा 25 वही रहेगा। तो 24/25 यानी साइन C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24/25। अब हम लोग निकालते हैं कॉज C की वैल्यू। तो कॉज C बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे आधार हमारा कितना हो जाएगा, C है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये साइन C। तो इस C वाला कोड यहीं पे यानी 7, और कर्ण का मान 25। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन C बराबर, यानी आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पे C है, तो ये भुजा आपकी वैसे तो लंब है, लेकिन यहाँ पे C कोड है, तो ये आपका हो जाएगा आधार, और ये AB भुजा आपकी हो जाएगी लंब। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा हमारा 7 और कर्ण हमारा हो जाएगा 25। ये आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।